प्रगट जी, आप आज यहाँ आए दिवाली गांव में, तो बता दीजिए यहाँ जो माइनिंग हो रही है कौन करवा रहा है और कितने फुट तक माइनिंग हो चुकी है? देखो, पिछले 2 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि यहाँ कोई दरिया नहीं है, ये इस हलके में कोई दरिया नहीं है, ये साथ में जो नदी है छोटी सी, लेकिन पिछले 2 साल में इतनी माइनिंग यहाँ हो रही है, क्योंकि मेरे को ये भी समझ है कि सिर्फ अगर जनरल माइनिंग होनी है तो 3 मीटर तक ही इसकी माइनिंग की जा सकती है। मैंने आपके सामने इसको नापा है 36 फीट, और मैं 1-2 और साइट पे आपको लेके जाऊंगा। यहाँ ये मेरा ख्याल है 50 फीट के करीब है, और ये इसमें 3 कंपनियां हैं जो मेरे को समझ आई है, और ये जो मिस्टर वालिया है इसकी कंपनी भी है। मैं 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले जितनी अथॉरिटीज़ है सबको मेमोरेंडम दिया कि ये माइनिंग हो रही है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं सरक रही। और ये अकाली दल का यहाँ इंचार्ज रहा है, और आम आदमी पार्टी की शय पे ये सारी माइनिंग हो रही है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, और आपको साथ में इसलिए लेके आया हूँ, तकलीफ दी है आपको कि आप आके देखो। और पिछले 15-20 दिन, महीना पहले मिस्टर वालिया ने ये कहा था कि प्रगट सिंह के खिलाफ मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। मैं उसकी भी वेट कर रहा था। वैसे ऐसे आदमी के मैं ज्यादा मुंह नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए आपको लेके आया हूं ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए और आपको समझ आ जाए। और जब ऐसे लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप उनको ऐसे, इन लोगों को विजुअल दिखा दो कि आप लोगों ने क्या किया है। ये बातें करते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी, और आज भी मैं इनको कहता हूं कि कुछ है तो लेके आओ पब्लिक में, क्योंकि अगर जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी राजनीति है, मैं इतनी घटिया किस्म की राजनीति करता नहीं हूं, इसीलिए फाइट करता हूं। ये लोग इधर साथ में गरीब लोग हैं, आप इनसे बात कर लो, क्योंकि दूसरे तरफ नदी चल रही है और यहां माइनिंग हो रही है। इन बेचारों की 2-2, 3-3 एकड़ जमीन का क्या होगा, ये उसी से गुजारा करते हैं। ये एक नहीं है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस इलाके में 3-4 साइट्स तो मैं आपको लेके जाऊंगा अभी, इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, मेरे को आप 1 घंटा दे दो ताकि ये लोगों में लेके जाएं। और आज यही क्वेश्चन मैं विधानसभा में, जब विधानसभा होगी, यही क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर को करूंगा। अगर वहां भी इंसाफ नहीं मिला तो हम जरूर हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे, क्योंकि ये कोई छोटी बातें नहीं है। अगर आप किसी को उजाड़ा कर रहे हो, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, सारी जितनी अथॉरिटीज़ है उनको मेमोरेंडम भेजा, लेकिन किसी के, क्योंकि ये लोग जो ऑफिसर हैं ना, ये एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये आके देखते ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है फील्ड में। और आप इन लोगों से पूछो, आप खुद देख लो। और इसके बाद हम ये एक और साइट है, मतलब 2 साइट्स हैं, आधा घंटा और लूँगा, वहाँ जाके भी आपको दिखाता हूँ कि इवन के जो नदी का बहाव है वो भी इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। नदी ऑलमोस्ट उसमें चलने लगी है। फिलहाल ये जमीन है किसकी? ये जमीन पता नहीं किसकी है, लेकिन किसी की भी हो, लेकिन एनवायरनमेंट को हम ऐसे खराब नहीं कर सकते अगर किसी ने परमिशन के साथ। और वैसे इसकी ये भी रूलिंग है कि जो रास्ता जाता है उसके 5 मीटर उसको छोड़ना होता है, यहाँ कहीं नहीं छोड़ा। आप खुद ही असेस करो। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ये पब्लिक इशू है, मेरा कोई पर्सनल किसी का इशू नहीं है, लेकिन पब्लिक इशू है। हम इस पब्लिक इशू को और इसको कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। ठीक है। 20 दिन काम बंद रहा आ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਫੇਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ, ਜੇ 2 ਕੁ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਚਦਾ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਲੱਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜਨਾ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁੜਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਡੇਰ ਰਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਗ ਪਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਬਾਲੀਆ ਇਹ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਲੈ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੰਗਲੈਂਡ में। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी बताइए, जो गांव में खुदाई की गई है खेतों में, ये किसने खुदाई की है और ये मिट्टी कहाँ ले जाई जा रही है? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆ ਰਹਿਸ਼ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗਾ 2-3 ਖੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਹੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ। ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਬੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਿਕਲਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਫੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓ ਪਾਣੀ ਬਹੀਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। कांग्रेस विधायक को आपने बुलाया आज यहाँ पे दिखाने के लिए? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। कौन करवा सारे रहा है? पिंड खुदाई कौन करवा रहा है खेतों में? ਇਹ ਐਚਐਸ ਬਾਲੀਏ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कौन है एचएस वाली? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ। और कितनी खुदाई हो चुकी है अभी तक? ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, 36-36 फुट ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो कंप्लेंट जो आपने की है डीसी से या और अधिकारियों से, तो अभी तक कंप्लेंट में कुछ आया रिएक्शन? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੱਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੱਟੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ